नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी घोषणा, बिजली पर 50% सब्सिडी मंजूर। क्रय नियम व श्रम कानूनों में संशोधन से व्यापार को बढ़ावा। रामलला दर्शन के लिए 850 श्रद्धालु रवाना, बिलासपुर से 225 यात्री शामिल। स्टेशन में भक्ति उत्साह का माहौल। एसएसएल खदान विस्तार पर बवाल, परसोदी कला में विरोध उग्र। पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के बीच तनाव गहरा। केंदा घाटी में बड़ा बस हादसा, खाई के मुहाने पर लटक कर बची कई जानें, एक की मौत और 5 घायल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान को और प्रभावी रूप से लागू करने पर मुहर लगाई गई। यह योजना 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में लागू है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के स्थान पर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 400 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर पाएंगे। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से खरीद को बढ़ावा मिले और जेम पोर्टल में क्रय प्रक्रिया और पारदर्शी बन सके। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार में वृद्धि की संभावना है। बिलासपुर शहर के शासकीय विभागों पर कुल 171 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया हो गया है। इनमें सबसे बड़ा देनदार बिलासपुर नगर निगम है, जिसके ऊपर अकेले 167 करोड़ रुपए का बकाया है। नगर निगम का यह भारी बकाया मुख्य रूप से वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और निगम कार्यालयों में खर्च होने वाली बिजली से जुड़ा है। पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में वित्तीय वर्ष के अंत में शासन द्वारा इन बिलों का भुगतान कर विभागों को समय पर भुगतान की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में इस दिशा में गंभीरता नहीं बरती गई, जिससे बकाया राशि लगातार बढ़ती चली गई। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ा विभाग है, इसलिए उसकी बिजली काटना संभव नहीं है, क्योंकि इससे नागरिकों को भारी असुविधा होगी। इसी वजह से निगम समेत सभी शासकीय विभागों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और बकाया राशि जमा करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। विभाग ने उच्च अधिकारियों से आगे की कार्यवाही के लिए नए दिशा निर्देश भी मांगे हैं। बकाया राशि में खास करके जो शासकीय विभाग में विभिन्न कार्यालय और जो वाटर बस है, स्ट्रीट लाइट का है, उसमें सबसे ज़्यादा बकाया राशि है। नगर निगम में सबसे ज़्यादा बकाया राशि है। इसके बाद में जो ग्राम पंचायतों में वाटर बस के लिए जो कनेक्शन लिए उसमें बकाया राशि है, और स्कूल जो शिक्षा विभाग है उसमें ज़्यादा बकाया राशि है। आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सभी जो विभाग हैं, 5 विभागों में सबसे ज़्यादा बकाया राशि है। और इन लोगों से अभी हमारे जो क्षेत्रीय सहायक यंत्री हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर जाके संपर्क कर रहे हैं और सब लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो शासकीय बकाया राशि उसको भी समय पर भुगतान करें। जिले में एसआईआर कार्यों के चलते बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से स्कूलों में पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। कई विद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हालात इतने खराब है कि कई जगह बच्चे खुद एक दूसरे को पढ़ाने को मजबूर है। वार्षिक परीक्षा में लगभग 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे में छात्र और अभिभावक दोनों चिंतित है। छात्रों का कहना है कि शिक्षक उपलब्ध न होने से पाठ्यक्रम पूरा करना मुश्किल हो रहा है और परीक्षा की तैयारी प्रभावित है। कई स्कूलों में समय पर कक्षाएं न लगने की शिकायतें लगातार मिल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है और प्रशासनिक कार्यों के कारण शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अतिरिक्त कक्षाएं लेकर नुकसान की भरपाई की जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखती है। निरीक्षण में पाया गया है कि कई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई वास्तव में बाधित है और शिक्षक न होने के कारण बच्चों को खुद पढ़ना पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे उन पर मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। अभिभावक और शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग आवश्यक कदम उठाकर नियमित कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, वरना परीक्षा परिणामों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।
निरीक्षण जो है वह बहुत से अधिकारी कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर हैं। जैसे कि आपका विकासखंड स्तर पर बीओ बीओ और बीआरसी के साथ साथ सीएससी भी हैं, जिनके पास सीएससी के पास 8-10 स्कूल हैं। उस तरह की उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। और जैसा अपन कह रहे हैं कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मैं जहाँ तक समझता हूँ उतनी हल्की फुल्की हो रही है प्रभावित, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी अपेक्षा की जा रही है। लेकिन जो है शासन का काम है, शासन का भी काम करना है। जो पहले प्राथमिकता में उसको प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई करवा लेंगे उनको एक्स्ट्रा क्लास ले करके। दूसरी बात ये है, निरीक्षण को विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न स्तरों में किया जा रहा है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है कि जिससे कि हम बिल्कुल से बच्चों को छोड़ दिए हैं कि पढ़ाई वहाँ नहीं हो रही है, इस तरह की बात नहीं है। प्रदेश भर के साथ साथ बिलासपुर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक करीब 85% काम पूरा हो चुका है, लेकिन बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा क्षेत्रों में प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जहां अब तक लगभग 60% काम ही पूरा हुआ है। ऐसे में 7 दिन अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी काम को समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 16,75,770 मतदाता पंजीकृत है, जिनमें से 14,45,321 मतदाताओं के फॉर्म जमा होकर डिजिटाइजेशन भी किया जा चुका है। अभी लगभग 2,30,449 फॉर्म जमा होना शेष है, जिनमें से अधिकांश बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं। इन दोनों क्षेत्रों में शहरी मतदाता अधिक है और शहर के भीतर शिफ्टिंग एक बड़ी समस्या है। अधिकांश मतदाता अपना बूथ छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर तक इस काम को कंप्लीट करना था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने लगभग 1 हफ्ता और इसमें बढ़ाया है। और अभी हम लोग के ज़िले की स्थिति ठीक थी और लगभग हमारा 85% से ऊपर ये काम हो चुका है, और जो टाइम लिमिट बढ़ाई गई है उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें चूँकि शहरी क्षेत्र में शिफ्टिंग काफ़ी हुई है, तो उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका जिस बूथ में नाम था वहाँ वो लोग उस जगह पे नहीं है, और इस कारण से उनको परमानेंट शिफ्टिंग वाले में हम लोग रखेंगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी वोटर्स हैं जिनका नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में था लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी, तो ऐसे लोगों को भी उसकी कैटेगरी बनी हुई है डेथ की, जो अनट्रेसेबल है उनकी, परमानेंट एब्सेंट है उनकी, तो जिस भी कैटेगरी में वो मतदाता हो सकते हैं उस कैटेगरी में रख करके इसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री की रामलला दर्शन योजना के तहत बुधवार को आस्था स्पेशल ट्रेन 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। केवल बिलासपुर जिले से 225 यात्री इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हुए। सुबह से ही स्टेशन पर भक्तों की भीड़ उमड़ी और जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक शान शुक्ला और वहां पर पूजा विधानी मौजूद रही। सभी जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। श्रद्धालुओं का तिलक, फूल, मालाओं और प्रसाद के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पहले वाराणसी ले जाया गया, जहां वे बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद यह दल अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला, रामगढ़ी, सरयू घाट सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेगा। श्रद्धालुओं ने कहा कि जीवन में पहली बार काशी और अयोध्या के दर्शन एक ही यात्रा में मिल रहे हैं। यह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है। सरकार ने इस यात्रा में भोजन, रहने, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है। प्लेटफॉर्म पर श्रद्धा और भावनाओं का माहौल देखने को मिला। यात्रा पूरी होने के बाद श्रद्धालु पुनः इसी ट्रेन से बिलासपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री की इस योजना ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा और ऊर्जा दी है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ योजना रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत में बिलासपुर संभाग से 850 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और पहले बनारस जाएंगे, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद अयोध्या पहुंच करके भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। वहां पर रामगढ़ी है, हनुमानगढ़ी है, उसके साथ में हमारे सरयू नदी के पवित्र स्नान, साथ ही अनेक मंदिरों का वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद भी वापस आएंगे।
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग के तहत अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्रदेश के 16 जिलों में होगी और पूरे राज्य से 2,30,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले बिलासपुर में 38,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने केंद्र चुना है, जिसके लिए जिले में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। व्यापम ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का अवलोकन अनिवार्य किया है। परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होगी और मुख्य द्वार 11:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचकर फिजिकल चेकिंग और पहचान पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ले। ड्रेस कोड में हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनने होंगे। काला, गहरा नीला, हरा, मैरून, जामुनी, बैंगनी और गहरा चॉकलेट रंग प्रतिबंधित है। केवल बिना पॉकेट वाला साधारण स्वेटर पहनने की अनुमति होगी। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य से पहले रिपोर्ट करना होगा और अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट वॉच, टोपी, बेल्ट, आभूषण, स्कार्फ, पर्स, पाउच, बैग आदि ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल नीले या काले बॉल पेन की अनुमति होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कदाचार की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जिले में सहायक शिक्षकों को लंबे समय से लंबित पदोन्नति का लाभ जल्द मिलने वाला है। प्राथमिक स्कूलों में प्रधान पाठक के करीब 120 पद खाली हैं, जिनके लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने ब्लॉकों से वरिष्ठता सूची मांगी है। सूची के अंतिम रूप में आते ही जिला स्तर पर मेरिट सूची तैयार कर पदोन्नति की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। काफी समय से सहायक शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई थी। कई शिक्षक सेवानिवृत्ति तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें प्रधान पाठक का पद नहीं मिल सका। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने अब प्रक्रिया को तेज किया है ताकि योग्य शिक्षकों को समय पर पदोन्नति मिल सके। बिलासपुर जिले के कई स्कूलों में प्रधान पाठक के पद खाली है और कई सेवानिवृत्तियों के बाद भी पदोन्नति नहीं होने से प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के संचालन पर असर पड़ा है। सहायक शिक्षक लंबे समय से इन पदों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने ब्लॉकों से वरिष्ठता सूची और दस्तावेज एकत्र करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सूचियां मिलते ही जिला कार्यालय मेरिट सूची तैयार करेगा और योग्य सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। विभाग का कहना है कि लंबित पदोन्नति जल्द पूरी की जाएगी, जिससे शिक्षकों को अधिकार मिलने के साथ शैक्षणिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। विभिन्न स्कूलों में जिनकी संख्या लगभग 120 है, वहाँ पर प्रधान पाठक का पद रिक्त है। वहाँ से प्रमोशन दिया जाना है सहायक शिक्षकों को और पोस्टिंग की जाएगी ताकि पढ़ाई जो है, अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जिसको करना रहता है। ये भी बहुत जल्द करेंगे। उम्मीद है मैं 31 दिसंबर तक इनको पूरा कर सकूं। शहर में चल रही सफाई व्यवस्था और नाली निर्माण की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से माननीय महापौर ने आज जोन क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 13 एवं 14 शुभम विहार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में घूमकर आम नागरिकों से सीधे चर्चा की और स्थानीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। नागरिकों ने प्रमुख रूप से पानी निकासी की समस्या को सामने रखा। यह बताया गया कि शुभम विहार में कई स्थानों पर नालियों के अभाव और जाम व्यवस्था के कारण पानी का सही तरह से बहाव नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को दैनिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने मौके पर ही जोन के इंजीनियर को निर्देशित किया कि वे तत्काल नालियों के निर्माण हेतु विस्तृत एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है और पानी निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। महापौर ने इंजीनियरिंग टीम को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर जल्द कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस त्वरित कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि नाले निर्माण के बाद क्षेत्र की जल भराव समस्या पूरी तरह खत्म होगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।